ज़करा इशल फयाज ने मारूफ ड्रामा साज खलीलुर रहमान कमर से गुज़िश्ता बरस शादी की अफवाहों पर एक मरतबा फिर खुलकर बात करते हुए कहा है कि अफवाहें फैलने के बाद उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया था और उन्हें कहा जाता था कि वो ड्रामा साज खलीलुर रहमान कमर की अहलिया हैं, इसलिए उनके साथ काम नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये बताता चलूं कि इशल फयाज और खलीलुर रहमान कमर की शादी की अफवाहें जनवरी 2020 सन में फैली थी और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस की जानब से दावा किया गया था कि दोनों रिश्ता अज़दवाज में बंध चुके हैं। दोनों की शादी की अफवाहें उस वक्त फैली जब 2019 के आखिर में खलीलुर रहमान की फिल्म काफ कंगना में इशल फयाज एक्शन में दिखाई दी। शादी की अफवाहों के बाद खलीलुर रहमान कमर और उनकी पहली अहलिया खुद इशल फयाज की वजाहत करते हुए सोशल मीडिया पर आई और उन्होंने कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं। उसके अलावा इशल फयाज और खलीलुर रहमान कमर ने सोशल मीडिया पर आकर मुख्तलिफ इंटरव्यूज में शादी की अफवाहों को झूठा करार देते हुए कहा था कि उनके दरमियान सिर्फ बहसीयत हदायतकार और अदाकारा जैसा तल्लक है। शादी की अफवाहों के एक साल बाद अब इशल फयाज ने उस किस्से की दोबारा बात की है और बताया कि उस खबर से उनकी जाती जिंदगी पर क्या असर पड़ा। इशल फयाज ने उन अफवाहों का दोबारा जिक्र क्यों किया है? शायद उनको काम नहीं मिला पूरे साल के अंदर और वो सस्ती शोहरत चाहती हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दोबारा बात की है कि अफवाहों से जहां उनकी ज़ाती ज़िंदगी मुतासर हुई, वहीं उन्हें प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी मुश्किलात पेश आईं। उन्होंने एक साल पहले उड़ने वाली तमाम अफवाहों के बारे में एक दफ़ा फिर बात की और कहा कि उनके करीबी रिश्तेदार, साथी अदाकार और मदाह भी खलीलुर रहमान कमर से शादी से मुतल्लिक़ पूछते थे और उन्हें मालूम है कि वो अफवाहें किसने और क्यों फैलाई थीं। लेकिन इशल फयाज ने यह नहीं बताया कि वो कौन लोग थे और वो खुद भी काफ़ी अर्सा तक डिप्रेशन का शिकार रहीं। इशल फयाज की खलीलुर रहमान के साथ शादी की अफवाहों की तरदीद करते हुए उन्होंने एक स्पेशली वीडियो पैगाम भी जारी किया था। वो वीडियो पैगाम क्या था, चलिए देखते हैं उस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इशल फयाज और कल से मेरे बारे में जो सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है और ये फेक न्यूज़ है। मेरी कोई शादी नहीं हुई किसी के साथ भी। आई एम वेरी मच सिंगल और मेरा और खलील साहब का रिलेशन सिर्फ एक एक्टर और डायरेक्टर का था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये जिसने भी न्यूज़ फैलाई है उन्हें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि किसी के भी बारे में आप पर्सनल इस तरह की न्यूज़ लगाएं विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट इवन नोइंग द ट्रूथ। तो ये फेक न्यूज़ है और मैं आगे काम भी कर रही हूँ, फिल्में भी कर रही हूँ, ड्रामे भी कर रही हूँ और ये जिसने भी न्यूज़ फैलाई है ये गलत है। और मेरी जैसे ही शादी होगी या जिससे भी होगी सबसे पहले आप लोगों को ही पता चलेगा। और अभी तक तो मेरी किसी से शादी का कोई प्लान नहीं है। आई एम सिंगल एंड आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन माई वर्क राइट नाउ। मैसेज इसलिए रिकॉर्ड करा रही हूँ ताकि सबको पता चल जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। थैंक यू। दोस्तों, इससे आपको पता चल गया होगा कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो सोशल मीडिया को चलाते हैं, वो किस तरह किसी भी फनकार की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। आपका इस सारे किस्से के बारे में, इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं जिससे इशल फयाज गुजरी हैं और कौन इसके पीछे था? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।
दोस्तों दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।